नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों के अपराधीकरण के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अब सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवार के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही तमाम मुकदमों की जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी जैसे 8 दलों पर जुर्माना भी ठोका है। इन 8 दलों को जुर्माने की रकम अगले 8 हफ्ते में चुनाव आयोग को जमा करानी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर जुर्माना नहीं लगाया है। इन तमाम दलों के प्रत्याशियों ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बाद भी अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा जनता के सामने नहीं रखा। कौन सी हैं ये पार्टियां, आपको बताते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना है। एनसीपी पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना, बीजेपी पर 1 लाख का, जेडीयू पर 1 लाख का, राष्ट्रीय जनता दल पर 1 लाख का, लोक जनशक्ति पार्टी पर 1 लाख का, कांग्रेस पर भी 1 लाख का जुर्माना है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस आर.एफ. नरिमन और बी.आर. गवई की बेंच ने 13 फरवरी 2020 को दिए गए फैसले के निर्देश में संशोधन करके ये नया फैसला सुनाया है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल अवमानना की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बेंच ने ये फैसला सुनाया था। इस याचिका में कहा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड्स प्रकाशित नहीं किए थे। 13 फरवरी 2020 के फैसले के पैरा 4.4 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवार के ऐलान के 48 घंटे के भीतर या फिर नामांकन की पहली तारीख से कम 2 सप्ताह पहले अपनी सारी डिटेल्स को प्रकाशित करना होगा। लेकिन मंगलवार को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवार के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही सारे मुकदमों को प्रकाशित करना होगा। चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 427 ऐसे उम्मीदवार थे जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आरजेडी के उम्मीदवारों का नाम था। 104 उम्मीदवार ऐसे थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिनके 77 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड्स सामने आए। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ करीब 5000 मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। अमाइकस क्यूरी और सीनियर लॉयर विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दिसंबर 2018 से लेकर अब तक 17% बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 तक सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालतों में 4122 आपराधिक मामले पेंडिंग थे, जिनकी संख्या सितंबर 2020 तक बढ़कर 4859 हो गई। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 2 साल में चुने गए कई सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों ने अपनी पार्टी के कई सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों को वापस भी ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने ऐसे 76 मामलों को रद्द कर दिया है। इनमें संगीत सोम, कपिल देव, सुरेश राणा और साध्वी प्राची जैसे नाम शामिल हैं। पिछले विधानसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 312 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। चुनाव अभियान के दौरान लगातार पार्टी ने ये वादा किया था कि वो जनता को साफ सुथरी सरकार देंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आजमगढ़ में एक रैली के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहिए और साफ सुथरी छवि वाली भाजपा सरकार को एक मौका देना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी लखनऊ में रैली में कहा था, हमें अवसर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि गुंडागर्दी को खत्म करके रहेंगे। हालांकि एडीआर की रिपोर्ट भाजपा के इन दावों को गलत साबित करती है। भाजपा के कुल 114 यानी 37% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। इसके बाद सपा के 36 में से 14 यानी कि 30%, बसपा के 19 में से 5 यानी 26% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस तरह भाजपा के टिकट पर दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा दागी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। लोकसभा में दागी सांसदों की संख्या भी पिछले 1 दशक में बढ़ गई है। 2009 में लोकसभा चुनाव में जीत कर आए 543 में से 162 यानी कि 30% सांसदों ने अपने एफिडेविट में ये लिखा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 76 यानी 14% सांसदों ने ये लिखा कि उनके खिलाफ गंभीर रूप से आपराधिक मामले दर्ज हैं।
और वहीं एक दशक बाद यानी 2019 के चुनाव का अगर आकलन किया जाए तो आप देखेंगे कि स्थिति कुछ ज्यादा सुधरी नहीं है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद ये देखा गया कि 43% सांसद ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे और 29% ऐसे सांसद थे जिनके खिलाफ गंभीर रूप से आपराधिक मामले दर्ज थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीति में अपराधीकरण खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखना यह होगा कि राजनीतिक पार्टियां इसका किस हद तक पालन करती हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।